बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 14 है और 5.2 का हमने स्टार्ट करना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपके पास जो फैक्टराइजेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये आपने एक्सरसाइज 5.1 में देखी है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखी है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखी है। इनके दरमियान में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दरमियान में माइनस आ रहा था, तो आप इसे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में ला के सॉल्व कर लेते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 5.2 में हम ये स्टार्ट करेंगे। अगर प्लस आ जाए दरमियान में तो हम क्या करेंगे। स्टूडेंट, उसका आपने पहचान याद रखनी है। एक तो दोनों टर्म्स आपके पास कंप्लीट स्क्वायर में होंगी कि उनका कंप्लीट स्क्वायर बन सकता होगा, और दरमियान में आपके पास साइन होगा प्लस। तो अगर प्लस का साइन आ रहा हो तो हम उसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस मेथड को ज़रा देखना है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर लेक्चर को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपने जो स्क्वायर पढ़ा है, मसलन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, आप इसका स्क्वायर जब खोलते हो, आप जनरली इसको ऐसे खोलते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट देखें, आपके पास यहाँ अब दो टर्म्स गिवन होंगी जो सिर्फ स्क्वायर्स में होंगी और उनके दरमियान प्लस होगा। आपके पास यहाँ पे तीसरी टर्म 2ab, अगर मैं यहाँ पे देखें मैथ के रूल से 2ab इसमें ऐड कर देता हूँ, और 2ab को ज़ाहिर है मैथ के रूल से जो चीज़ आपने अपने पास से ऐड करनी है उसे सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगर मैं यहाँ पे 2ab ऐड कर देता हूँ, आपको पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2ab बन जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म है। मैं इस एक्सरसाइज 5.2 का पहले आपको जो इसे समझाने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करता हूँ, इससे आप आगे चलेंगे। हमने आज बहरहाल 6 पार्ट करने हैं, लेकिन मैं पहले पार्ट 4 कर रहा हूँ ताकि आपको इसका ज़रा आइडिया हो जाए। तो 4x4 प्लस 81, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसको आप इसके साथ अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास देखें 4x4 किसका स्क्वायर है? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 81 किसका है? 9 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपके पास ये देखेंगे ये चीज़ दो टर्म्स ही आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गई। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हम इसे बनाना चाहें कि ये किसका होल स्क्वायर है, आपके पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो आपने इसका 2ab बनाना है। अगर इसमें 2ab आ जाए, देखें 2 फार्मूले से लेंगे आप, a आपके पास क्या बनेगा? ये जो स्क्वायर है इसको, इसके अलावा ये 2x स्क्वायर, और b आपके पास इस स्क्वायर के अलावा ये 9 है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? देखें 2 2 4, 4 9 36x स्क्वायर को मैंने इसमें प्लस किया है, तो मुझे रूल के मुताबिक 36x स्क्वायर को यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब 36x स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ये लिखने का ये मकसद है कि आपको ये समझ आ जाए कि ये किसका होल स्क्वायर बना है। आप इसे चेक कर लें, देखें ये a है, इसका स्क्वायर है, ये a है, इसका स्क्वायर, ये b है, ये उसका स्क्वायर, प्लस 2ab। यानी इस चीज़ पे आ जाए आप, a प्लस b का अगर आप स्क्वायर खोल रहे हैं तो क्या बनता है? a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ आप सारे को क्या लिखते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 टर्म्स जो आपके पास बनी है, ये आपके पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a आपके पास 2x स्क्वायर है और b आपके पास ये 9 है, ये इसका होल स्क्वायर बन गया, और बाकी आपके पास जो बची टर्म माइनस 36z स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी। उम्मीद है ये समझ आई होगी आपको। ये 2ab मैंने कैसे बनाया है, यानी जैसे यहाँ पे 2ab को प्लस किया और 2ab को आपने माइनस किया, तो ये 2
ए यहाँ से लिया मैंने स्क्वायर के अलावा एक्स स्क्वायर, और बी मैंने यहाँ से लिया स्क्वायर के अलावा 9, तो ये मैंने इन्हें मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मैं ऐड कर रहा हूँ 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर को मैंने ऐड किया, तो मैंने इसे सब्ट्रैक्ट भी करना है ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास गिवन अमाउंट ही रह जाए। लेकिन मैंने इसको इसके साथ कंबाइंड करके ये होल स्क्वायर बना दिया। अब आप इसको भी देखें, आप जब इसको देख रहे हैं तो ये भी आपके पास होल स्क्वायर बन रहा है, 6x का होल स्क्वायर बन रहा है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपने अभी पढ़ी है पिछले, ये फार्मूला फिर आ गया है कि दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ गया। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 में 5.1 में किया है, ये सारे स्टेप आप वहाँ करके आए हो। 2x स्क्वायर प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 9, तो 6x इधर आप ऐड कर दो और इधर आप माइनस कर दो। यहाँ तक ये आपकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई है। लेकिन आप इसे ऑर्डर इसका, यानी कि अगर आप तरतीब देना चाहें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद टर्म x की पावर 1 की आती है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और इसी तरह इस फैक्टर में भी तरतीब दें 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये स्टूडेंट आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये उस फॉर्म में है कि अगर आपके पास दो टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर में और उनके दरमियान में प्लस हो तो फिर आपने उसे कैसे करना है। आपने जो एक्सरसाइज 5.1 में देखा था वो ये चीज़ देखी थी कि दो स्क्वायर्स हों तो उनके दरमियान में माइनस हो तो उसे कैसे करना है। ये उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं, और अगर प्लस हो तो इसका 2ab बनाते हैं, जो चीज़ ऐड कर रहे हैं उसे आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये इस तरह प्रोसीजर है। तो आपने पार्ट 4 देखा है, मैं अब आपके पास पार्ट 2 की तरफ आ रहा हूँ। थोड़ी सी ये एक्सरसाइज, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन आप इसकी फैक्टराइजेशन करें और थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये आपके लिए कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होंगे। पहला एक दो पार्ट आपको मुश्किल लगेगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़े से एक दो क्वेश्चंस की, तो आपके लिए ये बड़े इजी हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप स्टूडेंट, मैंने पार्ट 2 आपके सामने लिखा है, अगर आप पार्ट 2 को देखें, 3 किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता, इसी तरह 12 किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता। लेकिन आपको मैंने फैक्टराइजेशन जब शुरू करवाई थी, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास अगर कुछ और फार्मूला ना बन रहा हो तो आप सबसे पहले वहाँ पे ये देखें कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है। आप यहाँ से देखें, आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आपके पास रह जाता है x4 प्लस 4y4। अगर आप ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स आई हैं, अगर आप इनके साथ इसे कंपेयर करें तो ये वाला क्वेश्चन बन गया अब आपके पास। यानी आप 3 को छोड़ दें, 3 को आप ऐसे चलाएंगे, आपके पास ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर बन जाता है। कैसे देखें ज़रा, इस x4 को मैं लिखता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर, और इस 4y स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपके पास इसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। हमारे पास जो अभी भी टर्म मिसिंग है वो 2ab की टर्म मिसिंग है। अगर ये दो गिवन है तो इसका मतलब है ये हमें अपने पास से ऐड करना पड़ेगा 2ab, और आपको मैंने अभी पीछे क्वेश्चन, जब आप ये ऐड करेंगे तो आप ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि ये कैंसिल हो। तो यहाँ पे देखें 2ab कैसे बनाएंगे आप, 2 फार्मूले से ले, a आपके पास इस स्क्वायर के अलावा आपके पास ये बन रहा है x स्क्वायर, a ये बन गया, और b आपके पास इस होल स्क्वायर के अलावा बन रहा है 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से आपने क्या ऐड किया, इसमें 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर y स्क्वायर आप ऐड कर रहे हो, तो आप 4x स्क्वायर y स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट भी करो। स्टूडेंट ये पॉइंट आपको थोड़ा सा मुश्किल समझ में आया होगा कि इधर तो ये ऐसे लिखा है, इधर ऐसे क्यों लिखा। ये वही चीज़ है, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर y स्क्वायर को ऐड किया है, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब ये चीज़ आपके पास देखेंगे बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को जब मैं कंबाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखें, a आपके पास अब आपके पास x स्क्वायर है और b आपके पास 2y स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर, और बाकी आपके पास ये रह जाता है -4x स्क्वायर y स्क्वायर।
स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको भी होल स्क्वायर बना दें। ये तो स्क्वायर बन गया आपके पास होल, इसका भी आप होल स्क्वायर में अब आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका होल स्क्वायर बन सकता है 2xy का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला फिर क्या बना, 2 होल स्क्वायर्स हैं, 2 होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो आप इसके उसी तरह 2 फैक्टर्स बनाएं। ये जिस तरह मैं ब्रैकेट पहले लगाता आ रहा हूँ, मसलन पहली टर्म आपके पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और ये 2xy आपने यहाँ पे ऐड किया और 2xy यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये इस तरह अगले स्टेप में आप इसे तरतीब दे सकते हैं। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है। तरतीब देना चाहें तो आप देखें x की पावर 2 है, उसके बाद x की पावर 1, तरतीब के लिहाज से ये बनता है प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, और इसी तरह ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। अगर आप इसे तरतीब देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका ये आंसर भी इसी तरह ठीक है। वरना आप ये देखें x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 1 है। तो स्टूडेंट ये इस तरह आपके पास पार्ट 2 है। अब मैं 3 पार्ट पे आता हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे अब आपके पास जो पार्ट आपने 2 और 4 किया है, यहाँ 2 टर्म्स गिवन थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 3 है उसमें 3 टर्म्स गिवन है। स्टूडेंट ये 3 टर्म्स आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे, वरना ये क्वेश्चन इसी तरह ही है जिस तरह हमने ये दोनों पार्ट सब कर लिए हैं। देखें, इसको समझने के लिए 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b4। स्टूडेंट आपने जो पार्ट 2 और 4 किया है वहाँ आपके पास 2 टर्म थी। मैं थोड़ी देर के लिए आपको कहता हूँ कि इस टर्म को, दरमियान वाली जो टर्म है, इसे आप भूल जाएंगे, ये आपके पास नहीं है, या आप इसे स्किप कर दें, इस पर हाथ रख लें। तो ये अगर ये टर्म मैं छोड़ दूँ तो बाकी आपके पास रह जाता है a4 प्लस 4b4। तो स्टूडेंट क्या ये पार्ट 2 और पार्ट 4 आप करके आए हो अभी, क्या ये वही टर्म नहीं बनती कि ये भी a स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर का स्क्वायर। आप इसे उसी तरह सॉल्व करें जिससे आपने 2 को और 4 को किया है, कि आप देखें इसको बनाते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। ये मैंने आपको कहा कि छोड़ दें, ये है ही नहीं आपके पास, इसे थोड़ी देर के लिए लेट कर लें। और ये क्या चीज़ है, किसका होल स्क्वायर बनता है 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये आपके पास उसी तरह a का होल स्क्वायर बन गया। ये मैं साथ इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आने रहे, ये प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे कमी है 2ab की, तो इसका देखें मैं 2ab कैसे बनाता हूँ। 2 अपने पास से फार्मूले वाला लिया, a आपके पास इस स्क्वायर के अलावा ये a स्क्वायर है, और b आपके पास इस स्क्वायर के अलावा ये 2b स्क्वायर है। तो स्टूडेंट मैंने क्या ऐड किया अपने पास से, तो 2 2 4 a स्क्वायर b स्क्वायर में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये टर्म मैंने अपने पास से ली है, तो जब मैं इसे ऐड कर रहा हूँ तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट b करूँगा। 2 2 4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर को जब ऐड किया तो आपने इसे मैथ के रूल से माइनस भी किया। अब जो स्टूडेंट हमने जिस पे क्रॉस लगाया हुआ है जिस टर्म को, ज़ाहिर है ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा था कि आप इसे थोड़ा देर के लिए लेट कर लें कि ये नहीं है आपके पास, लेकिन ये ज़ाहिर है क्वेश्चन का हिस्सा है। अब जिसको आपने लेट किया था कि ये नहीं है, इसको अब आप बिल्कुल लास्ट में लिख दें 3a स्क्वायर b स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ तक अगर आप 3 टर्म्स को कंबाइंड करें तो आपके पास देखें फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a आपके पास a स्क्वायर है और b आपके पास 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक ये 3 टर्म्स, इसे दोबारा देखें, यहाँ तक ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। अब हम इनकी 2 टर्म्स की तरफ आ जाते हैं। एक वो टर्म है जिसे हमने मैथ के रूल के मुताबिक सब्ट्रैक्ट किया, एक टर्म ये हमें गिवन थी जो हमने एंड पे लिखी है, तो माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें ये सिमिलर टर्म्स आ गई हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है और a स्क्वायर b स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, पॉजिटिव 3 है, सॉरी यहाँ नेगेटिव 4 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे -4 + 3 माइनस का 1 a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इसको भी होल स्क्वायर में लिख दिया। बाकी आपके पास ये वही उसी तरह पार्ट बन गया कि आप इसे एक दफ़ा प्लस करोगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। पहली टर्म सेम लिखें दोनों ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। और अब अगली टर्म जो है प्लस ए बी है वो इधर ऐड कर दें और इधर सब्ट्रैक्ट कर दें। और अगले स्टेप में आप इसे तरतीब देना चाहें तो दे दें, नहीं तो यहीं तक भी ठीक है कि ए स्क्वायर के बाद ए की पावर 1 वाली टर्म आती है, तो आप इसे तरतीब दें प्लस ए बी प्लस 2b स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर। तो इस तरह अगर आपके पास ये 3 टर्म्स गिवन हो तो आपने इसे इस तरह फैक्टराइज करना है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको पार्ट 5 करवा रहा हूँ, पार्ट 6 आप इसका खुद करेंगे। पार्ट 5 को आपने बिल्कुल जैसे पार्ट 3 की है इसको जहन में रखते हुए, ये मैं साथ लिखा रहने दे रहा हूँ, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको हमने देखें कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको कहा था 3a स्क्वायर b स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए लेट कर लें कि ये टर्म आपके पास नहीं है, हम इसको भी लेट कर लेते हैं x स्क्वायर को, ये हमारे पास नहीं है। बाकी आपके पास ये फिर वही 2 टर्म्स बन जाती हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर बनता है। आप x4 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 25 को आप लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। इसका 2ab बनाएं, 2a आपके पास इस स्क्वायर के अलावा एक्स स्क्वायर है, और b आपके पास इस स्क्वायर के अलावा ये 5 है। तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब हुआ कि आपने क्या ऐड किया, 2 5 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर को आप जब ऐड कर रहे हैं तो 10x स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट भी करें। ये आपने मैं जो चीज़ ऐड की है वो सब्ट्रैक्ट कर दी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। अब जिस टर्म के ऊपर मैंने क्रॉस डाला था उस टर्म को, जैसे यहाँ पे आपने 3a स्क्वायर b स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया था, ऐसे ही x स्क्वायर को यहाँ भी लास्ट में ले आए। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाकी आपके पास जो 2 टर्म्स बचती हैं माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 5, और ये बन जाता है आपके पास माइनस 9x स्क्वायर। क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स आ गई हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ माइनस 10 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9x स्क्वायर, इसका भी आप होल स्क्वायर बना दो। तो ये आप जब इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो 3x का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, तो आप देखें पहली टर्म्स x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस 5, ये एज इट इज़ 3x को आपने इधर ऐड किया और इधर आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इस तरह फैक्टराइजेशन है। स्टूडेंट उम्मीद है अब आपको ये समझ आई होगी कि इन पार्ट्स में आपने ये दरमियान वाली टर्म्स को बस आखिर में लिखना है। तो सेम पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसकी भी दरमियान वाली टर्म को बस आप लास्ट में लिखेंगे, इसको आप इस तरह खुद से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि यह चीज़ आपको समझ आई होगी। लेकिन इसका पार्ट 1 जो है ना अभी डिफरेंट है। पार्ट 1 को मैंने कोई हिंट नहीं आपको दिया था। अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं, अब आप इसके पार्ट 1 पे आएँ। पार्ट 1 थोड़ा सा इसके लिहाज से, क्योंकि अब तक हमने 5 क्वेश्चन जो किए हैं, इसके 5 पार्ट्स जो किए हैं, इसमें जो हमने स्क्वायर बनाया होल स्क्वायर आप देख रहे हैं वो प्लस का होल स्क्वायर बनाया। लेकिन अगर मैं इसके पार्ट 1 पे आता हूँ तो x4 प्लस 1/x4 माइनस 3, ये क्वेश्चन इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मेथड देखेंगे आप वही यूज़ होगा। इसमें पहली 2 टर्म्स आपके पास देखें उसी तरह स्क्वायर में है, आप इसे -3 को थोड़ी देर के लिए उसी तरह लेट कर लें कि ये टर्म नहीं है हमारे पास। तो देखें मैं इसे लिखता हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसे लिखता हूँ 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं करूँगा उसी मेथड से, लेकिन देखेंगे आपके ये सॉल्व नहीं होगा आगे। मसलन जब आप इसका 2ab बनाएंगे, 2a आपके पास x स्क्वायर है और b आपके पास 1/x स्क्वायर है। इसका मतलब है x स्क्वायर तो x स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इसका मतलब है मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ 2, और -2 को मैं इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, और बाकी जो टर्म बची है -3 को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। अगर मैं ये प्रोसेस यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे पास तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जब ये तो आपके पास स्क्वायर बन गया, जब -2 और -3 को आप सॉल्व करते हैं तो 5 बनता है। अब 5 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता,
तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन इस लिहाज से होगी, यहाँ पे हम जो पांचों पार्ट्स में जो हमने 5 के 5 पार्ट्स किए हैं, यहाँ स्क्वायर जो बनाया हमने वो होल स्क्वायर बनाया प्लस का, लेकिन यहाँ पे अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा करना है। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ये चीज़ हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर आ जाए तो ये बन जाता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हम प्लस के स्क्वायर की बजाय इसे सॉल्व करेंगे माइनस के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे आगे हमारे पास फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इधर जो है ना जी माइनस का 2 लेता हूँ और इधर प्लस का 2 लेता हूँ। तो अगर मैं माइनस का 2ab लेता हूँ तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा ये माइनस का होल स्क्वायर। बाकी आपके पास देखें टर्म जो बच जाती है वो बचती है +2 -3। हमने इसे उलट कर दिया कि यहाँ पे प्लस की बजाय मैंने पहले माइनस लिया, क्योंकि हम देखें +2 -2 या -2 +2 मतलब दोनों का एक ही है। जब हम +2 ऐड कर रहे थे ये प्लस का होल स्क्वायर बन रहा था, उससे हमारा क्वेश्चन आगे नहीं चल रहा था। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने क्या करना है कि -2 को पहले लेंगे, -2 को जब आप पहले लेके यानी इसे बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बाकी +2 आप बाद में लेंगे कि -2 किया आपने +2 किया और -3 की टर्म लास्ट में लिखी, तो +2 -3 अब आप देखें आपके पास -1 बन जाएगा 2 -1 3। तो इसको भी आप होल स्क्वायर बना लें, क्योंकि अब 1 का होल स्क्वायर बनता है। उस सूरत में आपके पास 5 आ रहा था, 5 किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता। अब 2 स्क्वायर्स के दरमियान फिर उसी तरह माइनस आ गया, तो आप इसकी फर्स्ट टर्म को सेम लिखें दोनों ब्रैकेट्स में और यहाँ पे 1 को आप ऐड कर दो और यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इस तरह पार्ट 1 में आपने करना था। ये पार्ट 1 को मैंने लास्ट में इस वजह से करवाया कि इसमें सिर्फ ये डिफरेंट एक चीज़ आएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट्स हैं, जिनके दरमियान में अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म की फैक्टराइजेशन है ये, कि अगर प्लस आ रहा हो तो आपने कैसे फैक्टराइज करना है। ये हमारा आज का टॉपिक था। तो स्टूडेंट ये हमारा जुलाई का जो सिलेबस था, असेसमेंट का जो सिलेबस था, वो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स थे वो हमारी असाइनमेंट्स थी। तो यहाँ तक आपका सिलेबस मुकम्मल हो गया स्टूडेंट्स। अब आपका ये जुलाई के सिलेबस मुकम्मल है, तो अब आपकी असेसमेंट्स भी मुकम्मल है। अब आप ये असेसमेंट्स मुकम्मल करें, सॉल्व करें और उन्हें स्कूल में पहुँचाएँ। तो नेक्स्ट मंथ के सिलेबस के लिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है।